श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 11 विराट रूप और श्लोक संख्या 53। नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन चैच्छया शक्य एवं विधो दृष्टवानसि मां यथा। तुम अपने दिव्य नेत्रों से जिस रूप का दर्शन कर रहे हो उसे ना तो वेदाध्ययन से, ना कठिन तपस्या से, ना दान से, ना ही पूजा से जाना जा सकता है। कोई इन साधनों के द्वारा मुझे मेरे रूप में नहीं देख सकता। तो अधिकतर हमने सुना है कि भगवान को जानने के लिए क्योंकि भगवान ट्रांसेंडेंटल हैं, बियॉन्ड द सेंसेस हैं, इसलिए कोई सेंसरी चीज़ तो नहीं करी जा सकती, लेकिन सेंसेस के बियॉन्ड कुछ चीज़ें करी जा सकती हैं, जैसे कि तपस्या तो अलग चीज़ हो गई ना। आप किसी को एक तरह से पुकार रहे हैं, और वेदाध्ययन कोई कह सकता है सेंसेस है, लेकिन कोई कह सकता है वेदाध्ययन से भगवान को वैसे तो पढ़ेंगे, जब वेद को पढ़ेंगे तभी तो भगवान समझ में आएंगे। तो कुछ कम से कम ऐसी चीज़ों से तो भगवान को जाना जा सके, जैसे दान है। अब दान भी आदमी इसलिए करता है, हाँ, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे यज्ञ है, दान है, तो हम अक्सर इन चीज़ों के लिए प्रेरित रहते हैं। लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो इन सब चीज़ों में भी कहीं ना कहीं शुद्ध भक्ति नहीं है। जब आदमी यज्ञ इत्यादि करता है तो उसमें उसका कोई ना कोई हित होता है। हम सोचते हैं कि यज्ञ से कुछ प्योरिटी आएगी, घर के अंदर कुछ मंगल हो जाएगा। तो इसलिए ऐसे मौक़ों पर हम लोग यज्ञ इत्यादि करते हैं, कुछ मंगल हो जाए, मतलब कुछ अच्छा हो जाए। उस मंगल का मतलब भक्ति से तो नहीं होता है। अक्सर मंगल मतलब समथिंग ऑस्पिशियस, बेनिफिशियल टू मी और माय फैमिली। इसके रहते हम लोग दान, यज्ञ, तप करते हैं। तप भी करते हैं, कितने लोग तपस्या करते हैं। अलग अलग व्रतों में हम लोग फास्टिंग करते हैं या पद यात्राएं करते हैं। हम लोग जैसे कि दुर्गा माँ, वैष्णो देवी, तो वैष्णो देवी में जाते हैं तो कितना किलोमीटर है? 8-9 किलोमीटर है। 12-14 कोई बड़ी बात नहीं है, बट 12-14 ऐसे चढ़ना तो बहुत बड़ी बात है। हम गए थे एक बार कॉलेज के ज़माने में, हमारे साथ व्यक्ति था, हम सांझी छत, पता ना वो सांझी छत, तो हम रात को पता नहीं कब पहुँचे होंगे, 2 बजे या समथिंग लाइक दैट।
तो क्या तब तक ख़त्म हो गया वो आदमी। और जब वहाँ पहुँचा कह रहा मेरे को ना चारों तरफ पानी दिख रहा है, पानी, मतलब एक्चुअली बादल हो रहे थे, बारिश का मौसम था, तो बादल वाले कह रहा मुझे मैं नहीं चल सकता, ऊपर पानी नीचे पानी, ऐसा लग रहा है चारों तरफ पानी है। वो ख़त्म हो गया वो वहीं पर, फिर वहीं पड़ा रहा पता नहीं कितनी देर तक, फिर उजाला हुआ और बाद में हम गए और थोड़ी दूर आगे गए तो वहाँ ओहो इतने ठंडे पानी से नहाएगी क्या बताया, मैं जो गया होगा उसको पता है। वहाँ नहाना है और पहाड़ों से निकल रहा है पानी और सवेरे का समय है, 4-5 बज रहे हैं और ठंडा पानी उसमें नहाना है आपको, ये कोई कम तपस्या है। उसके बाद इतनी तपस्या करने के बाद हम वहाँ पहुँचे किसी तरह से गुफा में, इससे पहले कि खड़े होते कुछ समझते उतनी देर में हम तो आगे निकल, हमें धक्का मार के आगे पहुँचा दिया, समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या। क्योंकि होता है ना कोई प्रॉपर विग्रह होते हैं तो समझ में फिर भी आता है, वो पिंड जैसे वो है। तो ऐसा कितनी तपस्या है इसमें, आदमी कितनी तपस्या करता है। तो करते हैं कि नहीं लोग तपस्या। दान देखिए आप, दान करने के पीछे भी अगर हिडन कहीं से होगा कि कुछ अच्छा हो जाएगा, हम तू 1 लाख देगा, नहीं तो 1 रुपया देगा तो वो 1 लाख देगा, 10 लाख देगा, कैसे हो। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, तुम 1 रुपया दोगे वो 10 लाख देगा। बढ़िया है। तो दान करता है आदमी कुछ यही सोच के करता है, कुछ तो होगा कहीं पर कोई शक्तियाँ हैं। तो दे आर गुड पीपल हु डोंट बिलीव जस्ट इन द एंडीवर। हमारे प्रयास से ही सब कुछ नहीं होता है, कुछ ऊपरी शक्तियाँ भी हैं, वो जानता है। तो हम लोग दान करते हैं, तप करते हैं, यज्ञ इत्यादि करते हैं, लेकिन इन चीज़ों से भगवान कह रहे हैं मुझे नहीं देख सकते, मुझे नहीं समझ सकते। यदि भगवान को समझना है तो कुछ और करना पड़ेगा। हाँ क्या है वो कुछ और बताइए। भक्ति। तो भक्ति क्या है, व्हाट इज दिस भक्ति देन, इससे कैसे अलग है, क्या चीज़, एक चीज़ क्या अलग है, दैट इज लव। यही सारी चीज़ें अगर प्रेम से करी जाएं, लव से करी जाए, नो अदर रीज़न, जस्ट फॉर दिस। हाँ जैसे कि हम लोग माना कोई भी, अब अगेन अगर इवन आप जन्माष्टमी का व्रत रख रहे हैं, लेकिन क्यों रख रहे हैं, कारण क्या है। ऑल दो रखेंगे तो कुछ तो फायदा होगा ही, लेकिन यदि भगवान को जानना है उस हद तक, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। नोइंग द गॉड, नोइंग द लॉर्ड, नॉट पॉसिबल। बताइए क्यों, कोई ऐसी लाइन बताइए, वाई नोइंग द लॉर्ड इज नॉट पॉसिबल। भगवान को कौन जान पाता है, भक्त्या माम अभी जानते। भक्त कैसे जान जाते हैं भगवान को, ऐसे कैसे, मतलब थोड़ा ढंग से बताइए। उनकी कृपा से मतलब भगवान भक्तों को रिवील कर देते हैं, इसलिए वो जान जाते हैं। और रिवील क्यों करते हैं, क्योंकि जैसा आप सुनते हैं गोपियों के केस में, भगवान कहते हैं तुम्हें क्या चाहिए बताओ, उन्हें कुछ चाहिए नहीं, तो अब क्या करें भगवान, ऐसा कहते हैं मेरे को ही ले लो, मैं ही अपने आप को दे देता हूँ। तो जब भगवान ने अपने आप को दे दिया तो भगवान को हम जान ही लेंगे, है ना, क्योंकि कुछ और वस्तु नहीं चाहिए इसलिए। लेकिन ये घाटे का सौदा नहीं है, जीने के लिए तो कुछ चाहिए ना, माल मसाला नहीं। इज इट प्रैक्टिकल, इट इज़ वेरी मच प्रैक्टिकल। एग्जाम्पल इज अगेन जो हम देते हैं दुर्योधन एंड अर्जुन। दुर्योधन प्रैक्टिकल होने के नाते दुर्योधन ने भगवान की सेना को मांगा, और अर्जुन ने आउट ऑफ लव कृष्ण को मांगा, आउट ऑफ लव। ध्यान रखिए, वो तब तक संजय ने श्लोक नहीं बोला था, यत्र योगेश्वरा कृष्णा यत्र पार्थ, ये श्लोक अभी तक बोला नहीं गया था। हाँ तो ऐसा नहीं अर्जुन ने सोचा जहाँ कृष्ण होंगे वहीं विजय है, आई नो दिस, ऐसा नहीं था। उनको पता था कि कृष्णा इज माइन, कृष्ण रहेंगे तो सब अच्छा रहेगा, मतलब मैं सही रहूँगा क्योंकि इनको देखता रहूँगा। तो प्रेम आउट ऑफ लव, नॉट पावर। और कृष्ण, अर्जुन तो जानते ही नहीं थे कि कृष्ण की इतनी पावर है, ये तो विराट रूप में देखा कि अरे मेरा दोस्त तो मालूम नहीं था उनको कृष्ण भगवान है, नहीं। तो इसलिए जब उन्होंने बोला कि कृष्ण मुझे चाहिए, तो नहीं, नॉट लाइक दिस। उसी तरह से जब डिवोटीज
हम लोग भी, इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि श्रील प्रभुपाद कहते थे कि हमारे बहुत सारे भक्त देवता बन जाएंगे। क्यों बन जाएंगे हम लोग देवता? क्योंकि हम मिश्रित भक्ति करते हैं, मिक्स्ड डिवोशनल सर्विस। हाँ, क्या मिक्स कर देते हैं इसमें? अपनी इच्छाएं मिक्स कर देते हैं। इसलिए हम लोग, पता नहीं हम लोग मिलेंगे कहीं किसी प्लेनेट में, आप लोग भी कहीं के हेड होंगे, शायद हम भी कहीं होंगे। हम अपने अपने उसमें विमानों में आएंगे, बट बड़ा दुख होगा, वहाँ जा सकते थे, यहीं अटक गए बिकॉज ऑफ मिक्स्ड डिवोशनल सर्विस। इसलिए यही डिफरेंस है। प्योर डिवोशनल सर्विस में क्या है? देयर इज़ नो डिज़ायर फॉर एनी पर्सनल फेवर। हमारी एकमात्र इच्छा रहती है कि हम कैसे उस भगवान को प्रसन्न कर दें जिसकी फेवर लेने के लिए पूरा संसार लगा हुआ है। वी डोंट वांट एनी फेवर फ्रॉम कृष्णा। अगर हम भक्त कभी भगवान से कुछ मांगता भी है तो उनकी सेवा ही मांग लेता है। समझ में आया? इसलिए बता रहे हैं कि मुझे वेद के अध्ययन से, मुझे तपस्या से, मुझे दान से, मुझे पूजा से, प्रभुपाद भी कह रहे हैं एक पुजारी हो सकता है भगवान की पूजा करने जा रहा हो, कर रहा हो, बट स्टिल ये ज़रूरी नहीं है कि वो भगवान को जान जाए, क्योंकि भगवान को जानने के लिए शुद्ध भक्त ही चाहिए। समझ में आया? देन व्हाट टू कॉल अबाउट दोज जो कि संस्कृत के स्कॉलर्स हैं, लैंग्वेज के स्कॉलर्स हैं, वो कैसे भगवान को जान सकते हैं इन ग्रंथों को पढ़कर, क्योंकि उनके अंदर वो डेप्थ ही नहीं है या वो डिवोशन ही नहीं है। तो कैसे उनकी पुस्तकें पढ़ने से कोई भक्त बन सकता है, उसका हृदय कन्वर्ट हो सकता है? नहीं। इसलिए कहते हैं कि भक्तों द्वारा ही हमको भगवान को समझना पड़ेगा, उन्हीं की पुस्तकें पढ़नी पड़ेंगी, उन्हीं के प्रवचन सुनने पड़ेंगे। हाँ, न कि किसी प्रोफेशनल रिसाइटर के जो बहुत बढ़िया गाता है, रुला ही दोगे क्या, जो रुला देता है, नॉट लाइक दैट। जो हृदय में भगवान के लिए डिवोशन पैदा करे। और डिवोशन कैसी होनी चाहिए? मिक्स्ड नहीं, इट शुड बी प्योर। और प्योर का मतलब होता है अन्य अभिलाषिता शून्यम, जिसमें कोई और अभिलाषिता नहीं है। एकमात्र क्या अभिलाषा है? अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम भक्तिरुत्तम, ऐसी इच्छा जो कि कृष्ण के अनुकूल सेवा कैसी की जाए। राइट। अब इसी का एग्जाम्पल आपने लिया था कि ये जैसे यज्ञ है, यज्ञ। हाँ, तो जब यज्ञ हो रहे थे तो पृथु महाराज ने 99 यज्ञ कर लिए थे। कृष्ण हिमसेल्फ टोल्ड हिम दैट, अरे क्या करोगे यज्ञ करके? हाँ, क्या करोगे इसको करके? उन्होंने छोड़ दिया, क्या करेंगे इसको? तो ज़रूरी नहीं है कि यज्ञ से, तप से, दान से हम भगवान को समझ जाएं। प्योर डिवोशनल सर्विस से हम भगवान को समझ सकते हैं। और प्योर डिवोशनल सर्विस कैसे आ सकती है? भक्तों की कृपा से, गुरु की कृपा से, बाई डूइंग साधना, हाँ, सेवा, श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम इत्यादि। इनमें से कोई भी कार्य नवदा भक्ति में से यदि बिना किसी पर्सनल फेवर के किया जाए तो, जैसे भागवतम लोग सुनते हैं, कई बार लोग भागवतम भूत भगाने के लिए भी सुनते हैं, भूत भगाने के लिए भागवतम हो रही है, या किसी की आत्मा को बहुत दिनों से एक भूत यहाँ, व्हाट इज दैट, गोकर्ण राइट, हाँ, गोकर्ण का बेटा क्या था हम तक, धुंधकारी, भागवत की महिमा ही आता है, भागवत की महिमा में आ जाता है कि वो हर दिन जब भागवत का पाठ हुआ तो उसकी एक गांठ खुलती गई और भागवत सप्ताह के बाद वो फ्री हो गया भूत। हाँ, वो मतलब उसको प्रेत योनि से मुक्ति मिल गई। तो ये भी एक पर्पज़ है। हाँ, लेकिन शुद्ध पर्पज़ क्या है? जस्ट भगवान के बारे में सुनकर उनके लिए प्रेम पैदा करना, दैट शुड बी द पर्पज़ ऑफ भागवतम, नथिंग एल्स। ऐसा भी नहीं है कि भागवत सप्ताह में भागवत के पहले श्लोक से लेकर आखिरी श्लोक तक पढ़ डालने हैं, जैसे कि ये नारायण की कथा, उस नारायण की कथा, लाल किताबें, काली किताबें, जिसमें हम लोग फटाफट पढ़ना चाहते हैं कि फटाफट कंप्लीट कर दो। नहीं, बचपन में मेरी भाई से मेरी लड़ाई होती थी कई बार। वो हनुमान चालीसा पढ़ता था, हम तो नास्तिक जैसे थे, भगवान प्रभुपाद ने बचा लिया। लेकिन हम यही बोलते थे, कहते ये क्या बोलता है तू हनुमान चालीसा, 1 मिनट में सारी बोल देता, उसको पूरी याद थी। हम लोग लॉजिकल आदमी, क्या है, कुछ समझ में आया, कोई मतलब समझ में आया, ये इस तरह की बातें करते थे। लेकिन बात तो सत्य ही है। इससे बेहतर है कि कोई एक श्लोक बोला जाए हनुमान जी की ग्लोरी में और उसके ऊपर मेडिटेट किया जाए। हाँ, बताइए जी, बताइए कुछ श्लोक। जय हनुमान
कपीश तीनों लोक उजागर। रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। बस अब इसको सोचिए, रामदूत, राम के दूत गए थे लंका में, राम का दूत बन के, अतुलित बलधामा, बस नहीं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम भाव पैदा करें। भाव के बिना वो रिचुअल है, उसको स्पिरिचुअल बनाने की आवश्यकता है, उसमें स्पिरिट डालनी है। स्पिरिट के बिना क्या है वो? रिचुअल है। क्या कहते हैं उसको? रिचुअल्स को क्या कहते हैं? कर्मकांड है, उससे भाव पैदा नहीं होता है। कर्मकांड इज़ फॉर सम सेल्फ बेनिफिट। इसलिए आजकल का फैशन है कि पुरोहित जो है मंत्र बोल रहे हैं और हम लोग अपना काम कर रहे हैं। कितना बढ़िया है, एक पंथ दो काज। लाला जी अपना बिजनेस मैनेज कर रहे हैं, पुरोहित जी वहाँ रखे हुए हैं, हर महीने 5,000 रुपये लेते हैं और रोज़ आके कुछ कथा करके चले जाते हैं। उससे भाव पैदा नहीं होगा। वही होती है मिक्स्ड डिवोशनल सर्विस। वास्तव भगवान की प्रेममयी सेवा नहीं। इसलिए कह रहे हैं कि इस तरीके से आप, भगवान कह रहे हैं मुझे नहीं जान सकते हे अर्जुन, तुम्हारे सामने ये जो रूप पैदा हुआ है, आया है, ये इसलिए नहीं आया कि तुमने कुछ यज्ञ तप किया है, इसलिए किया क्योंकि तुम मेरे भक्त हो। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय। ओम नमः